सर्वेभ्य नमो नमः। मित्राणि, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं बिंदु शर्मा। हम कर रहे हैं कादम्बरी के बहुविकल्पीय प्रश्न। फ्रेंड्स, ये जो प्रश्नोत्तरी है ये हम फटाफट फास्ट रिवीजन करेंगे। तो देखिए, हम प्रारंभ करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट, गुणाढ्य, सुबंधु या क्षेमेंद्र? तो कौन है? बाणभट्ट। कादम्बरी किस प्रकार का ग्रंथ है? आख्यायिका, इतिहास, कथा या चंपू? तो ये क्या है? कथा है। आगे देखिए, कादम्बरी में मंत्री शुकनास ने किसे उपदेश दिया था? तारापीड़ को, वैशंपायन को, चंद्रापीड़ को या पुंडरीक को? तो किसको दिया था? ये दिया था चंद्रापीड़ को। कादम्बरी की कथा है, कल्पना प्रसूत है, रामायण पर आधारित है, महाभारत पर आधारित है या पूर्णतः काल्पनिक है? तो ये कल्पना प्रसूत है। कादम्बरी में कितने जन्मों की कथा है? 2, 3, 4 या 5? तो 3 जन्मों की कथा है। चंद्रापीड़ किस ग्रंथ का नायक है? शिवराज विजय, कादम्बरी, मेघदूत या अभिजान शाकुंतलम? तो ये किसका नायक है? ये कादम्बरी का। कादम्बरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन है? चंद्रापीड़, कपिंजल, पुंडरीक या लक्ष्मी? तो किसके? चंद्रापीड़ के 3 जन्मों का। कादम्बरी बाण ने कादम्बरी में किस रीति का प्रयोग किया है? वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी रीति है? पांचाली रीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुकनासोपदेश किस ग्रंथ का अंश है? रघुवंश, कादम्बरी, महाभारत या रामायण? तो किसका अंश है? कादम्बरी का। कादम्बरी में पार्श्व नायिका कौन है? पत्रलेखा है, विलासवती है, महाश्वेता है या कादम्बरी है? तो ये कौन है? ये है महाश्वेता। कौन है? महाश्वेता। कादम्बरी और हर्षचरित में बाण ने किस देवता की स्तुति की है? शिव, विष्णु, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो किसकी स्तुति की है फ्रेंड्स? ये की है दोनों की। शिव और विष्णु दोनों की स्तुति की है। आगे देखते हैं। कादम्बरी का प्रमुख नायक है? कादम्बरी का शूद्रक, तारापीड़, चंद्रापीड़ या वैशंपायन? तो कौन है कादम्बरी का प्रमुख नायक? ये है चंद्रापीड़। कौन है? चंद्रापीड़। कादम्बरी एक सुंदर उदाहरण है गद्य काव्य का, पद काव्य का, मिश्रित का या उपयुक्त में से किसी का भी नहीं? तो ये है गद्य काव्य का। ये गद्य काव्य है। बाणभट्ट की शैली की प्रमुख विशेषता है? कांता समेत उपदेश की सरस शैली, अलंकार प्रधान शैली, दोनों का सम्मिश्रण या इनमें से कोई नहीं? तो ये है दोनों का सम्मिश्रण है। तारापीड़स्य मंत्री है? चंद्रापीड़, शुकनाश, पुंडरीक या शूद्रक? तो देखिए, ये है शुकनाश। चंद्रापीड़ अवतार है, पुंडरीकस्य ब्राह्मण, शिवस्य या चंद्रमस्य? तो ये किसका अवतार था? ये चंद्रमा का। कौन था? तारापीड़। कादम्बरी शुकनाश पुत्र का चंद्रापीड़, वैशंपायन, पुंडरीक या हारित? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बी, 17 का बी, वैशंपायन। कादम्बरी में नायिका कौन है? माँ श्वेता, कादम्बरी, शबरकन्या या तांबूल कर वाहिनी? तो ये कौन है? 18 का उत्तर होगा बी, कादम्बरी। कादम्बरी के कथानक का मूल स्रोत क्या है? गुणाढ्य की व्रत कथा, अमर कथा, अवंती सुंदरी कथा या शूद्र कथा? तो कौन है? ये हमने कक्षा में पढ़ा था जब इसकी हिंदी व्याख्या की थी। तो गुणाढ्य की व्रत कथा। कादम्बरी के प्रारंभ में बाणभट्ट ने कितने श्लोकों की रचना की है? 10, 15, 20 या 25? तो कितने श्लोकों की रचना की है? तो 20 का उत्तर होगा सी, 20 श्लोकों की रचना की है। 20 श्लोकों की रचना की है। आगे देखते हैं। कादम्बरी में प्रथम मंगलाचरण में किसकी वंदना है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश या त्रिगुण में परम ब्रह्म? तो एक किसका होगा? डी, त्रिगुण परम ब्रह्म की उपासना की है। किसकी उपासना की है? त्रिगुण परम ब्रह्म की। आगे देखिए, कादम्बरी का प्रधान रस है वीर, करुण, श्रृंगार या शांत? तो कादम्बरी का प्रधान रस है शांत, ये श्रृंगार रस। कौन सा रस है? श्रृंगार रस। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खल्व अनर्थ परंपरा में खलु शब्द से क्या आशय है? थोड़ा ही, निश्चित ही, अचानक या अनर्थ ही? तो इसका उत्तर क्या होगा? बी, ये होगा निश्चित ही। खलु निश्चय, ये अव्यय है। वैशंपायन की प्रेमिका थी? कादम्बरी, महाश्वेता, चांडाल कन्या या इनमें से कोई नहीं? तो वैशंपायन की प्रेमिका कौन थी? महाश्वेता। चंद्रापीड़ की प्रेमिका थी? महाश्वेता, कादम्बरी, शकुंतला या चांडाल कन्या? तो इसका उत्तर होगा बी, कादम्बरी। शुकनास किस राजा का प्रधान अमात्य था? राम का, दुष्यंत का, दशरथ का या तारापीड़ का? तो इसका होगा डी, वो तारापीड़ का अमात्य था। शुकनासोपदेश में शुकनाश कादम्बरी की कथा में कौन है? राजा, मंत्री, युवराज या चांडाल? तो वो कौन है? 27 का उत्तर होगा बी, वो एक मंत्री है। चंद्रापीड़ के पिता का क्या नाम था? चंद्रापीड़ के पिता का क्या नाम था? श्वेतकेतु, तारापीड़, शुकनाश या हंसस्य? तो चंद्रापीड़ के पिता का क्या नाम था? तारापीड़। विलासवती किसकी पत्नी थी? शुकनाश की, तारापीड़ की, चंद्रापीड़ की या पुंडरीक की? तो वो किसकी पत्नी थी? ये थी
तारापीड़ की। चंद्रापीड़ का विवाह किससे होता है? माँ श्वेता, मनोरमा, कादम्बरी या लक्ष्मी। तो इसका उत्तर होगा सी, कादम्बरी से तारापीड़ का चंद्रापीड़ का विवाह होता है। पत्रलेखा किसकी पुत्री थी? गंधर्वराज की, सुकनाश की, तारापीड़ की या कुलुतेश्वर की। तो इसका उत्तर होगा डी, पत्रलेखा किसकी पुत्री थी? कुलुतेश्वर की। शूद्रक अवतार था, शूद्रक किसका अवतार था? पुंडरीक का, पृथु का, वैशंपायन का या चंद्रापीड़ का। तो ये चंद्रापीड़ शूद्रक था, चंद्रापीड़ का अवतार। तो आगे देखिए, हारित किसका पुत्र था? हारित पुत्र था महर्षि अगस्त का, जाबाली का, श्वेतकेतु का। तो ये किसका पुत्र था? महर्षि जाबाली का। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी छोटी सी कक्षा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचता रहे। आज के लिए बस इतना ही। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। अभी हम और भी इसकी 3 या 4 कक्षा और करेंगे, तो बने रहिए। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। नमो नमः।